होंगे। आप लोग बता दूं, कांग्रेस खिलाफ बजरंग दल का हल्ला बोल बहुत सारे देशों में, बहुत सारे राज्यों में प्रोटेस्ट चल रहा है। कांग्रेस बजरंग दल को क्यों बैन करना चाहती है, सबसे बड़ा सवाल उठ के आ रहा है, क्योंकि इस पर अब पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इस पर अपने अपने राज्यों में चुनाव में फ़ायदा उठाना चाहती हैं। आइए जानते हैं पूरी न्यूज़ के बारे में। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय, वीडियो को देखने के बाद अपनी राय आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग बता दूं, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई है, बजरंग बली पर नहीं। किसके द्वारा बोला गया है? भूपेश बघेल के द्वारा, क्योंकि बीजेपी जो बोल रही है वो सीधे सीधे बजरंग बली को टारगेट कर रही है। बजरंग बली को हर राज्यों में जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है वह बजरंग बली को बैन करना चाहती है। और कर्नाटक में घोषणा पत्र में भी आप लोग पता होना, कुछ ही दिन पहले कर्नाटक के कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी सरकार बनाने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात से पैदा हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब जो भूपेश मंत्री, जो छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा भी बात हो गई, क्योंकि आप लोग पता होना चाहिए कुछ ही अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में चुनाव होने वाले थे। यहाँ भी अपनी अपनी पार्टियाँ जोरों शोरों से लगी हैं चुनाव प्रचार में और किसी किसी तरह की फ़ायदा उठाना चाहती है। आप लोग क्या सोचते हैं, बजरंग बली पर बैन लगाने पर कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? अब तो चुनाव होने में पता चलेगा, लेकिन ऐसा किसी को किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ आप लोग इनके द्वारा क्या बोला गया है, कुछ ही दिन पहले इसी पर जब कर्नाटक सरकार में इसी घोषणा पत्र में बोला गया था कि कांग्रेस में जब कांग्रेस सरकार में आई कर्नाटक में तो बजरंग दल को बैन लगा दिया जाएगा, तो उसी को लेकर कर्नाटक में एक रैली किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके द्वारा बोला गया था जैसे पहले मंदिर बनाने के बाद, जैसे राम मंदिर अयोध्या में बन रहा था, उस पर बात आती थी तो कांग्रेस संसद में साथ नहीं देती थी। और अब यहाँ पे भी बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करी, उस पर लेकर प्रधानमंत्री बहुत ही रैली में बहुत ही कांग्रेस पार्टी का विरोध जताया था कि ऐसे संगठनों पर बैन नहीं लगाना चाहिए। ये अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बोला गया था। इसी को लेकर अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा है। भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर हैं, वो कबीर, गुरु नानक और गुरु गोरखनाथ को एक साथ बिठा देते हैं, जबकि ये सब अलग अलग समय में पैदा हुए हैं। जो चीज़ पाकिस्तान में हुए उसे बिहार बता देते हैं, जो जनसंख्या की गिनती जितनी है नहीं उतना बता देते हैं 650 करोड़, ऐसे उनके द्वारा ये बताया जा रहा है। उनके अनुसार बजरंग दल प्रतिबंध लगाने की बात हुई है, बजरंग बली पर नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं, ये मुख्यमंत्री का नाम है सीएम भूपेश बघेल के द्वारा बोला है। वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि हम बजरंग दल को बैन लगाएंगे, बजरंग बली को नहीं। तो बघेल ने बजरंग दल के बहाने निशाना साधते हुए कहा कि कोई उनके बजरंग बली नाम गुंडागर्दी करे तो यह उचित नहीं है। उन्होंने कहा है यदि कोई अपराध हुआ तो संविधान में अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको यह अधिकार नहीं मिलता है कि आप कानून हाथ में ले लें। यदि इस बात पर रोक लगाने की बात कांग्रेस कर रही है तो उसकी चर्चा वे प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। ये उनके किसी द्वारा सीएम भूपेश बघेल के द्वारा बोला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बजरंग बली यानी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं यदि छत्तीसगढ़ के कुछ गड़बड़ की तो उन्हें भी बैन करने का विचार किया जा सकता है। ये सीएम के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बोला जा रहा है। और साथ साथ भूपेश बघेल ये भी ने कहा, उन्होंने कहा राम को ताला लगा दिया। भूपेश बघेल ने कहा, उन्होंने कहा राम को ताला लगा दिया और अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था। वे प्रधानमंत्री के रूप में कितना झूठ बोलेंगे? अब तो इतना झूठ बोलते हैं कि लोग उनकी बात गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और उन्होंने साथ साथ कहा कि अदानी पर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, प्रधानमंत्री उस पर एक शब्द नहीं बोले, कर्नाटक के विकास के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। साथ साथ उनके द्वारा ये भी बोला गया, वे तो अपने बारे में बोलते हैं 91 गाली देने के बारे में, अरे प्रधानमंत्री पद से हट जाओ ना भाई, आपको कौन गाली देगा, कौन आलोचना करेगा? ये किसके द्वारा बोला जा रहा है? भूपेश बघेल के द्वारा। और उन्होंने कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं बोले। नेता प्रतिपक्ष क्या बोले इसके ऊपर? मुख्यमंत्री के इस बयान पर राज्य के नेता प्रतिपक्ष जो कहा कि बीजेपी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं छत्तीसगढ़ में, नारायण चंदेल ने कहा कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है। सीधे सीधे ये बोला जा रहा है। और आप लोग बता दूं, इसमें बीबीसी न्यूज़ आर्टिकल है, मुस्लिम तुच्छीकरण के लिए कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध का वादा किया है कर्नाटक सरकार के मंत्री। और बहुत सारे राज्यों में प्रोटेस्ट भी चल रहा है। साथ साथ आप लोग बता दूं, कांग्रेस पार्टी जैसे ही चुनाव आता है तो हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर छोटे छोटे कृष्णा मंदिर, राम मंदिर, हर मंदिरों में दौरा लगाने लगती है और इससे बजरंग दल की
बैन करने की बात करती है, और पीएफआई जो है केरल की मुस्लिम लीग पार्टी थी जिसमें आतंकवादी होने का विरोध लगाया गया था, उसका सपोर्ट करती है। तो ये कहाँ तक सही है? बहुत सारे राजनीतिक पार्टी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि पीएफआई को सपोर्ट करते हैं और बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी लोगों। आप लोग इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये रही पूरी न्यूज़।